अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। यूपी में 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। इससे ठीक एक दिन पहले यानी आज ही की तारीख में विधानसभा की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में पक्ष और विपक्ष सभी दल के नेता मौजूद रहे। बैठक में इन कुछ फैसलों पर निर्णय लिया गया कि आखिर बैठक में विधानसभा सत्र में किस तरीके से इसको सुचारू रूप से चलाया जाए, जिसमें कि किसी को भी कोई भी पाबंदी ना हो। चूँकि सत्र काफ़ी कम समय के लिए है, जिसको लेकर विपक्ष नेताओं ने इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन किया है कि इतने कम समय में हम अपनी बातें कैसे रख पाएंगे। वही विषय में हमारी कांग्रेस लीडर से भी बात हुई, विधानसभा अध्यक्ष महोदय से भी बात हुई। क्या बात हुई आप भी सुनिए। अपनी ओर से नरेंद्र वर्मा जी को इस बैठक के लिए अधिकृत करता हूँ। तो नरेंद्र वर्मा जी आए थे सपा से, और बसपा से वो श्री जमाली हैं, उनका पूरा नाम गुड्डू जमाली, हाँ, उनको नेता बनाया गया है। तो उन्होंने हिस्सा लिया, और अपना दल से लीना तिवारी ने हिस्सा लिया, कांग्रेस से मोना ने हिस्सा लिया। तो ये तो हुए बैठक में इसके नेताओं की बैठक। उसके पहले हम लोगों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की। तो उसमें भी लगभग यही महानुभाव थे, और उसमें सत्ता पक्ष ज़्यादा होता है, तो उसमें यही कार्यक्रम फाइनल हुआ है। सर्वदलीय बैठक में मैंने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी दलों से सदन के सुचारू रूप से संचालन का सहयोग मांगा, और प्रतिपक्ष के माननीय नेताओं ने, सभी नेताओं ने एक स्वर से कहा कि हम सदन चलाने में हर तरह का सहयोग करेंगे, सदन चलना चाहिए। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जी भी उपस्थित थे। उन्होंने भी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालन के लिए सहयोग मांगा है। सबने सहयोग का आश्वासन दिया है। कवरेज के लिए क्या व्यवस्था होगी? और दलीय नेताओं की बैठक में ही ये विषय भी आया था। संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान सुरेश खन्ना जी ने बैठक में कहा कि कोरोना से अभी छुटकारा नहीं मिला है, स्थिति गंभीर है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कड़ाई से होना चाहिए, और जो व्यवस्थाएं थी पत्रकारों के लिए पहले से, उन व्यवस्थाओं के आधार पर ही इस बार भी, और माननीय सदस्यों के लिए भी एक एक कुर्सी छोड़कर ज़रूरत हुई तो उनको ऊपर भी बैठने की व्यवस्था ये पहले वाली ज्यों की त्यों रहेगी। इस बार सत्र बहुत छोटा हो रहा है, तो उस पर कुछ कहेंगे? और सत्र सरकार ने कार्यक्रम बना के भेजा है, और उसमें सप्लीमेंट्री बजट का प्राविधान है, कुछ विधेयक भी हैं। सदन अभी तक 24 तारीख तक के लिए कार्यक्रम फाइनल हो गया है, 24 सितंबर तक के लिए। उसके बाद आगे देखा जाएगा, जो घटपड़ होगी बाद में पता चलेगी। कि ये तो मैं इस पे इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूँगी कि जब तक कोई भी इस तरह का बिल हो या ऑर्डिनेंस हो, जब तक वो टेबल नहीं हो जाता है और हम उसको पढ़ेंगे नहीं, उसमें देखेंगे नहीं सरकार की मंशा क्या है, क्यों वो ये बिल लेकर के आना चाहती है, तब तक उस पर कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं। सरकार की असफलताओं पर उसको सामने लाना ये विपक्ष की भूमिका होती है और जिम्मेदारी भी है। तो जो सब असफलताएं हैं, अगर हम सरकार के सामने उन बातों को नहीं रखेंगे, उन पे चर्चा नहीं करेंगे, मैं मानती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे, तो हम तो वो मुद्दे लेकर के आएंगे ही और सरकार की जवाबदेही तय करेंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो प्रश्न या जो चर्चा विपक्ष उठा रहा है उस पर जवाब दें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
पर मुझे पूरा विश्वास है कि विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाएगा ही, सकारात्मक भूमिका निभाएगा। सरकार को भी अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए और चर्चा करके विषयों पे चर्चा हो और उनका एक निर्णय निकले। देखिए, अभी अगर आप पिछले अनुपूरक बजट की बात करें या मुख्य बजट की बात करें, जितने भी बजट अभी तक हुए हैं सरकार कभी उनको पूरा खर्च भी नहीं कर पाई और अनुपूरक बजट लेकर के आ जाती है। अगर आप पिछला भी देखें तब भी काफ़ी पैसा बच गया था। तो आवश्यकता तो मुझे नहीं समझ में आती कि ऐसी दिखती है कि सरकार के पास बजट की आपूर्ति करने के लिए उनको अनुपूरक बजट लाना है। हाँ, ये सरकार पटल पे जब रखेगी कि वो किस लिए अनुपूरक बजट लाना चाहती है तो हम विपक्ष के सदस्य उस पर चर्चा करेंगे और सरकार से पूछेंगे कि आगे की उनकी योजना क्या है, उनको अतिरिक्त पैसा किस लिए चाहिए। हम सब जो सदस्य थे हम लोगों ने सरकार से एक ही मांग करी, माननीय अध्यक्ष जी के महोदय के माध्यम से, कि सत्र को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चलाया जाए और जो नियम 56 या अन्य नियमों में सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं, जो प्रदेश के विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, और जब तक सकारात्मक चर्चा नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी एक सदस्य होने के नाते उसका निर्वहन नहीं करते। हमारा यही प्रयास है, हमने सरकार को विश्वास भी दिलाया है कि जो भी मुद्दे प्रदेश में है, चाहे वो कोविड में जो समस्याएं रहीं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं और प्रदेश में इन सारे समस्याओं को लेकर के एक बड़ी विषम परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। तो हम चाहते हैं कि इन मुद्दों पर सरकार में सदन में चर्चा, और सदन होता भी इसलिए है कि इस पर चर्चा हो और कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। तो हम सकारात्मक चर्चा के पक्ष में हैं और सभी विपक्ष ने ये सुझाव दिया है, अनुरोध भी किया है कि इस पर लंबा सत्र चले, चर्चा हो और कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय सरकार लेकर के। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।